हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं करेगी। तो अगर नहीं भी करती है तो निराश मत होइएगा। बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे, सारे ही टाइमलेस है मोस्टली, तो आप जाके देख सकते हो। ओके, लाइक 99% वीडियोज़ मेरे टाइमलेस होते हैं। जब कभी भी आपके सामने वो वीडियोज़ आती है, आप ओपन करते हो या अट्रैक्ट होते हो कि हाँ मुझे ये वीडियो अब देखना चाहिए, तो इट इज़ मेंट फॉर यू। उसमें कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए होंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है, क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन। ओके, सो ये रीडिंग बेसिकली ये होने वाली है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। सो चलिए देखते हैं अभी करंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में क्या सोच रहे हैं वो, और उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, ये है पाइशन एनर्जी। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ल्ड, वाव, अच्छे कार्ड्स है सारे के सारे। नेक्स्ट है 4 ऑफ स्वर्ड्स। एक जो कार्ड आया है वो है खुद एक्शन का ही कार्ड आया है, यू कैन सी और दिस इज़ एन एक्शन कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्किंग ऑन सिचुएशंस, ओके, व्हाट मोड डू वी हैव उनके करंट फीलिंग्स में। नेक्स्ट हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, ये भी स्टेबिलिटी का कार्ड है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइशन एनर्जी है यहाँ पे। व्हाट मोड डू वी हैव, आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैगिटेरियन एनर्जी है यहाँ पे। व्हाट मोड डू वी हैव, 5 ऑफ स्वर्ड्स। कुछ क्लैरिफाई भी करेंगे हम लोग कार्ड्स को और फिर आगे बढ़ेंगे रीडिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइशन एनर्जी। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। और लास्ट में है 4 ऑफ कप्स विच इज़ ऑल्सो कैंसर स्कॉर्पियो पाइशन एनर्जी। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा ही है अभी तक कौन से कार्ड्स आए हैं, तो अभी पर्सन आपके क्या सोच रहे हैं। तो ओवरऑल अगर एनर्जी मैं अभी जो पिकअप कर पा रही हूँ, मैं क्लैरिफाई करती हूँ तब तक मैं आपको बता दूँ कि ओवरऑल एनर्जी मैं पिकअप क्या कर पा रही हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और ये रिलेशनशिप, मुझे नहीं लगता कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप दोनों का रिलेशनशिप कोई टाइम पास है। दिस इज़ समथिंग जहाँ पे दोनों ही पर्सन चाहते हैं शादी करना, स्टेबिलिटी, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज भी है यहाँ पे। समवन इज़ वेरी इंट्यूटिव, आप दोनों में से कोई बहुत इंट्यूटिव है, ब्लेस्ड पर्सन है। आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। यू बोथ कनेक्ट ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल विद दिस, लाइक विद ईच अदर। एंड मुझे लग रहा है कि अभी हीलिंग शुरू है आप दोनों के रिलेशनशिप में, हीलिंग इज़ गोइंग ऑन, चीज़ें ठीक हो रही है, हील हो रही है। ओके, चलिए क्लैरिफिकेशन करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड क्लैरिफाइंग द 3 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट इज़ दिस 4 ऑफ स्वर्ड्स अबाउट, ओके, द फूल एनर्जी है यहाँ पे। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 3 10 के एनर्जीज हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा साइन है। 5 ऑफ स्वर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, हायरोफेंट। देखिए एक चीज़ तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपकी पर्सन अभी आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है इनके दिल में। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू वेरी डीप। ओके, पहली बात जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप दोनों में से कोई पर्सन यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल है। समवन इज़ वेरी स्पिरिचुअल, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर, और इस पर्सन से भी आप काफ़ी स्पिरिचुअल लेवल पे डील करते हो। यू टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हो, बात कर पाते हो, समझ पाते हो, उनके वाइब्स को फील कर पाते हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू योर ऑरा, काफ़ी मैग्नेटिक फील करते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है आपको ये बहुत ज़्यादा अपने करीब रखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू फील योर प्रेजेंस, ये आपको अपना बना कर रखना चाहते हैं, आपके ऑरा को फील कर पाते हैं ये पर्सन। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज यू आर सो, आप जो मैनिफेस्ट भी करते हो वो काफ़ी हद तक
हो जाता है, आपका मैनिफेस्टेशन भी वर्क करता है, क्योंकि उस लेवल पे आप स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई तो यहाँ पे एक्शन लेना चाहता है, बट मुझे लगता है आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हिम्मत की कमी है कहीं ना कहीं, ये दे आर हिम्मत की कमी है कहीं ना कहीं। ये पर्सन को लग रहा है कि व्हाट इफ़ मैं ये इतना बड़ा कदम उठा के इसको मैसेज कॉल करूँगा, और व्हाट इफ़ शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो झिझक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन थोड़ा सा डर रहे हैं एक्शन लेने में, बट ये चाहते हैं इक्वल गिव टेक करना, एफर्ट्स डालना, और काफ़ी ज़्यादा वरिड है। मुझे ये वरी भी काफ़ी करते हुए दिख रहे हैं, बहुत परेशान है कि क्या करूं और कैसे बात करूं, या झिझक जैसे कहते हैं कि ये झिझक आउट ऑफ ईगो हो सकता है, ये झिझक आउट ऑफ ऐसे लग सकता है इनको कि आप, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, तो इनको लग सकता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना करो इनके ऑफ़र को, या अगर कुछ ऑफ़र भी करते हैं आपको तो कहीं आप रिजेक्ट ना करो। सो दिस इज़ समथिंग दे फील। तो इसी वजह से भी थोड़ा एक्शन लेने में हिचकिचा रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बट मुझे रिलेशनशिप सही रास्ते पे जाते हुए दिख रहा है। अभी जो सिचुएशन है आप दोनों में, अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, ये टाइम बीइंग के लिए है, थोड़े टाइम के लिए है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। इट इज़ गोइंग टू चेंज। एंड समवन दूर होते हुए भी कोई तो आपकी प्रेजेंस को फील कर पाता है। ये पर्सन आपके प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन अभी हील हो रहा है, ठीक है। जो ये ऐसे माइंड स्टेट में चले गए थे जहाँ पे ये कुछ भी आपकी कोई भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे, आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे थे, उससे धीरे धीरे निकल रहे हैं। आई थिंक दे हैव हील्ड, इनकी हीलिंग हो रही है या फिर ऑलरेडी हील हो चुके हैं। एंड अब ये इग्नोरेंस से, लाइक आपको इग्नोर करने की एनर्जी से बाहर आ चुकी है। दे आर पास्ट दैट, ठीक है। उनका हीलिंग हो चुका है। उनको जितना बुरा लगना था, जो भी आपकी बात उनको बुरी लगी थी, जो भी था वो ख़त्म हो चुका है, वो हील हो रहा है। एंड जो ये एनर्जी थी फूल वाली एनर्जी, जहाँ पे पहले ये पर्सन वॉज इन दिस फुल एनर्जी वेयर इन वो कुछ भी करने को इंटरेस्टेड नहीं थे, दे वर ओनली वॉकिंग ऑन देयर ओन पाथ, जहाँ पे वो पीछे मुड़कर देख नहीं रहे थे। बट नाउ विद दिस फुल एनर्जी आफ्टर हीलिंग, ये पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार है और आपके साथ वापस एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। एक्चुअली इस पर्सन को ये डर लगा रहता है कि आपके लाइफ में कोई और है, या आप किसी से बात करते हो, या आप इनको चीट करोगे, पता नहीं इनको हर्ट तो नहीं हो जाएंगी ये बात बाद में जाकर, आप कहीं इनको चीट तो नहीं कर दोगे। तो इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को, एंड दैट इज़ वाई इन्होंने आपसे दूर रहकर अपना टाइम लिया है। दिस पर्सन टुक देयर टाइम। ये दूर रहकर सिचुएशन को एनालाइज कर रहे थे, एंड इस कन्फ्यूजन को, जो एक अनक्लैरिटी सी बनी हुई थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। या इनको ये भी लग रहा था कि या हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और मुझे कईयों के लिए ये भी लग रहा है, इस पर्सन को लग रहा था काफ़ी कंपटीशन है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन योर लाइफ। मे बी आपसे काफ़ी लोग आपको लाइक करते हैं, काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, काफ़ी लोग आप में इंटरेस्टेड है। इसी वजह से भी ये इस अपने आप को अपने इस कंपटीशन से दूर रखना चाह रहे थे। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इशूज़, बट ये ट्रस्ट इशूज़ वॉज नॉट इनफ टू कीप देम अवे फ्रॉम यू। ये ट्रस्ट इशूज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जो इस पर्सन को आपसे दूर ज़्यादा टाइम रख सकता है। आई थिंक मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू, दिस पर्सन इज़ वांटिंग टू कम बैक। ये वापस आना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये अभी फॉर दिस मोमेंट ये आगे की ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हैं, आगे की शादी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहते। बट इनको ये पता है कि यू बोथ आर कंपैटिबल, एक आप अच्छे पार्टनर्स बन सकते हो, अच्छी स्टेबल लाइफ जब जी सकते हो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। ये जानते हैं, समवेयर इनसाइड दिस पर्सन नोज़ कि हाँ ये पर्सन मेरे साथ, मैं अगर इसके साथ रहता हूँ तो इन द लॉन्ग रन मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा, ओके। एंड इस पर्सन के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी काफ़ी हद तक अच्छी है। वी बोथ इक्वली कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। बट ये अभी उस बारे में नहीं सोचना चाहते क्योंकि डर लगता है उनको। दे फील वेरी स्केर्ड कि वो अगर बहुत आगे की सोचने लगते हैं तो वो नेगेटिव ज़्यादा सोचने लगते हैं। व्हाट इफ़ शादी नहीं हो पाई, व्हाट इफ़ घर वाले बीच में आ गए, व्हाट इफ़ आपका, हो सकता है कई लोग यहाँ पे एज डिफरेंस भी है जो कि इनको डर लगता है, या फिर कल्चरल डिफरेंस है, या फिर रिलीजियस डिफरेंस है, जो भी है, या फिर इतना
आप दोनों के रहन सहन, लाइफस्टाइल, बैकग्राउंड, फैमिलीज़ में इतना डिफरेंस है कि इनको डर लगता है कि व्हाट इफ़ माई फैमिली डजेंट एक्सेप्ट इट। तो ये आगे के सोचने से डर रहे हैं फ़िलहाल तो, बट दे नो यू बिलोंग टू देम, दे नो कि आप अच्छे पार्टनर बन सकते हो। एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स ऑल दे वांट, दे फील वेरी सिक्योर विथ यू। ये आपके साथ जब भी आपके बारे में सोचते ही है ये पर्सन बहुत सिक्योर फील करते हैं, बहुत अच्छा लाइट और लाइक बहुत लविंग फील करते हैं, बहुत अच्छी वाइब्स आपकी इनको फील होती है एंड बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ। दे फील इमोशनली स्टेबल, दे फील सिक्योर विथ यू, ठीक है। तो ये इनकी करंट एनर्जीज़ है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी थोड़ा सा करेंटली भी थोड़ा बहुत अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल आप इनको मैसेज कॉल कर रहे हो तो उस चीज़ को ये रिप्लाई बैक नहीं कर रहे, उस जोन में नहीं है, बट उनको इच्छा बहुत है, अंदर से इच्छा बहुत है आपसे कनेक्ट करने की। ओके तो ये इनके करंट फीलिंग्स हैं। 4 ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई करते हैं। वैसे 4 ऑफ कप्स या प्लीज़, या दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट। ये जो था ना जहाँ पे ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, उससे ये अभी चेंज हो गए हैं। इनका माइंड स्टेट काफ़ी चेंज हो चुका है। नाउ दे आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर, जहाँ पे ये रिलेशनशिप से या कनेक्शन से भाग रहे हो। सो ये इनकी सारी करंट फीलिंग्स थी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग करते हैं। क्या होगा, क्या सोचेंगे, इनका दिल का हाल कैसा होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो चलिए देखते हैं। इसको अच्छे से शफल कर लेती हूँ और हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्या सोचेंगे, क्या चाहेंगे उनके दिल में, दिमाग में। लेट मी शफल प्रॉपरली, क्योंकि हमको बहुत क्लियर मैसेजेस चाहिए। क्या सोचेंगे, क्या चाहेंगे आपसे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप लाइक करते हो तो आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी मोटिवेटेड कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाऊं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या सोचेंगे। ओके द नेक्स्ट वी हैव इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे। व्हाट मोर डू वी हैव? द हैंग्ड मैन, दिस इज द पाइशन एनर्जी। ओके व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर एनर्जीज? द वर्ल्ड, सी अगेन, लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी लोगों के बीच में डिस्टेंस है यहाँ पे। ओके 10 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। व्हाट मोर डू वी हैव? 3 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज एरीज, लियो, सैजिटेरियन एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एरीज, लियो, सैज एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सी आई टोल्ड यू फैमिली इशूज़ भी का भी डर है इनको, या कल्चरल डिफरेंस। इनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। दिस इज़ वॉट बर्डनिंग देम। एंड द नेक्स्ट वी हैव इज़ द टावर, स्कॉर्पियन एनर्जी। देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स में ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द किंग ऑफ स्वर्ड्स। एक्शन होगा भी तो बहुत मिनिमल, ज़्यादा मुझे यहाँ पे कुछ हैपनिंग नहीं लग रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। बट फिर भी आई वुड एडवाइज़ यू टू बी होपफुल, टू बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट रहिए कि ये पर्सन एक्शन लेंगे और आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनका माइंड स्टेट तो दे वांट टू, लाइक अगर इनके दिल के अंदर झांका जाए तो दे रियली वांट टू कनेक्ट टू यू, दे रियली वांट टू टॉक टू यू। क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड्स को, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? क्योंकि ये आपको खोना भी नहीं चाहते। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये आपको खोना नहीं चाहते। ये आप ही इनका एक अलग, आपके साथ ये अलग लेवल का कंफर्ट जोन फील करते हैं। दे फील वेरी कंफर्टेबल एंड ओपन टू यू। तो ये दे फील एज इफ ये ना आने वाले 48 घंटों में बहुत सोचेंगे। देर विल बी अ लॉट ऑफ पैशन, देर विल बी लॉट ऑफ थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेगेटिव सोच ज़्यादा होने वाली है। अभी करंटली इनकी सोच बहुत हद तक मुझे स्टेबल लग रही है, बट आने वाले 48 घंटों में मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएगी। ओके किसी के लिए क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है ओवरऑल एनर्जी में, तो हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाए अब दोनों के बीच, बट उस आर्ग्यूमेंट से कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा नेसेसरीली। बट जो रेस्ट ऑफ दी लोग हैं जिनके लिए कोई भी पर्सन एक्शन नहीं लेंगे आने वाले 48 घंटों के अंदर, बट दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ये इतना पॉजिटिव सोच रहा है आपके बारे में कि ये
अनइंटेंशनली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, दे डोंट वांट टू लूज़ यू, ये यू आर लाइक अ जेम टू देम। ये इस ट्रेजर को खोना नहीं चाहते, ये जानते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट हो, आपके जैसा पर्सन इनको शायद ही कभी मिल पाएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक्शन लेना ही इनका देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, क्लैरिफाइंग द हैंगमैन, तो ये इनके वजह से ही रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ओके, ये खुद तो मुझे थोड़े कम चांसेस लग रहे कोई एक्शन लेंगे। पेज ऑफ कप्स, क्लैरिफाइंग द 10 ऑफ स्वर्ड्स। एक्चुअली ये मे बी आपको स्पाई कर रहे हैं या फिर आपके मूवमेंट्स को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके दिल की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से ही, क्योंकि वो काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं विद दिस वर्ल्ड अगेन कमिंग अप इन द रीडिंग। तो ये पर्सन मे बी इंटरनेट के थ्रू ही आपसे कनेक्टेड रहते हैं एंड मे बी आपको स्पाई काफ़ी कर रहे हैं बट एक्शन कोई नहीं ले रहे। एज इन इनको लग रहा है चीज़ें ख़त्म है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, सॉरी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इनको लग रहा है कि ख़त्म है, एंडिंग्स हो चुकी हैं, एवरीथिंग इज़ डेड एंड गॉन। बट ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए बार बार आपको स्पाई भी कर रहे हैं। ठीक है, बट आई एम थिंक, मुझे लग रहा है ये सब हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में टू ब्रिंग एनलाइटमेंट, टू ब्रिंग क्लैरिटी इन दिस कनेक्शन जो मिसिंग थी यहाँ पे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, रियलाइजेशंस होने के लिए। व्हाट इज दिस टावर अबाउट? या सी आई टोल्ड यू, रियलाइजेशन की बात की और हर्मिट आ गया है। दिस केम इन योर लाइफ, दिस मूवमेंट केम इन योर लाइफ टू ब्रिंग क्लैरिटी इन देयर माइंड सेट। उनके दिल में, दिमाग में क्लैरिटी लाने के लिए, रियलाइज़ होने के लिए उनको कि कितना प्यार इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में, आप कितने इंपॉर्टेंट हो। एनलाइटमेंट के लिए ये टावर मोमेंट ज़रूरी था। इट चेंज्ड एवरीथिंग एंड नाउ दे आर बीइंग मोर ओपन विद देयर फीलिंग्स देयर। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये आने वाले 48 घंटों के अंदर एक्शन लेंगे और बात करेंगे। सिर्फ स्पाई ही नहीं करेंगे, ये बात भी करेंगे, आपसे सामने से निकल के आएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि बात नहीं करेंगे। ओके, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस रीडिंग। व्हाट इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी टेस्टिंग पीरियड फॉर बोथ ऑफ यू। एक्सटर्नल इश्यूज़ हो सकते हैं इस पर्सन के अराउंड, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ जिसके वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं। एंड क्लैरिफाइड बाय द हायरोफेंट, आई टोल्ड यू, अभी इनको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, सही वक्त नहीं है। इनको ऐसा लगेगा आने वाले 48 घंटों के अंदर कि अभी भी ये सही समय नहीं है जहाँ पे ये सामने से निकल के आए और आपसे बात करें। ओके, मे बी उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे, कोई सुनवाई चल रही है, उनके मदर फादर के सामने वो कुछ बात कह रहे हैं। अगर आप लोग शादी की बात कर रहे हो अपने अपने घरों पे, तो समथिंग फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर एक्सटर्नली ये पर्सन दूर रहकर मे बी दे आर टॉकिंग टू समवन, कुछ आपके बारे में किसी से बात करके कोई डिसीजन ले रहे हैं, या फिर कुछ चॉइसेस है इनके सामने। ओके, एक्सटर्नल। दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी कनेक्टेड टू यू, क्योंकि यहाँ पे डेविल है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी कनेक्टेड। ये अडिक्टेड है आपसे, ये पर्सन स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, दिस इज़ व्हाट दे वांट। एंड विद दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी काफ़ी वाइब्स पहले से ही फील हो रही थी कि इनको ट्रस्ट नहीं हो पाता है, नेगेटिव मोड में ज़्यादा चले जाते हैं ये पर्सन, कि ये मुझे चीट कर दी तो मैं इसके लिए इतने रिस्क लूँ, और व्हाट इफ़ शी चीट्स मी, व्हाट इफ़ ही चीट्स मी। तो चीटिंग के जो ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को। आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोचने वाले बंदे हैं। दे आर ऑलवेज हैविंग देयर स्वर्ड्स इन देयर हैंड टू अटैक। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी कैलकुलेटिव सोचते हैं, बट इनको ये समझना चाहिए प्यार इज़ नॉट अबाउट कैलकुलेशंस, राइट। इमोशंस को कैलकुलेशंस की तरह नहीं निभा सकते, राइट। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स स्टेबिलिटी विथ यू, ठीक है, बट विश्वास करना पड़ेगा इनको। 3 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आई थिंक दिस पर्सन इज़ लुकिंग बैक एंड कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करना, कैसे करना है, झिझक जो है इनकी कैसे मिटानी है और कैसे आना है सामने, इसका कुछ प्लानिंग करें। देन आई थिंक दे विल टेक सम एक्शन। ओके, कैलकुलेटिव रिस्क, जैसे मैंने कहा प्लानिंग, प्लॉटिंग, प्रिपरेशन। प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ गलत सोच रहे, बट ये एक्शन लेने से पहले ये प्लान कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, क्या बात करूँ, कैसे समझाऊँ, क्या बोलूँ, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। व्हाट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? सी, नेगेटिव सोच ही इनको बहुत ज़्यादा रुकावट बन रही है आप दोनों के रिलेशन। जब ये पीछे मुड़ के भी देखते हैं या कुछ प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, तो नेगेटिव सोच ही है जो इसको ख़राब कर देती है। ओके, टू मच ऑफ नेगेटिविटी अराउंड। मतलब क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं? अगर इतना प्यार करते हैं
इतने इमोशंस है आपके लिए, तो आई डोंट सी एनी रीज़न फॉर दिस पर्सन टू बी सो नेगेटिव एंड स्केप्टिकल अबाउट दिस रिलेशनशिप। बट ये है, अभी देखते हैं कि जिनके लिए ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे, वो बात क्या करेंगे, व्हाट विल दे से एंड हाउ विल यू हैव टू रिएक्ट टू दैट। ठीक है, क्या बात करेंगे आपसे, अगर बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, व्हाट विल दे से, व्हाट विल दे एक्सप्रेस, ये पर्सन क्या बात करेंगे। पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। वाओ, दिस इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, इमोशंस, फुलफिलमेंट। ये शायद कहेंगे कि तुमसे बेहतर ही शायद ही कहीं मैं इतना कनेक्टेड फील कर पाता हूँ। यू आर दी वन आई फील कंप्लीट विथ, जिसके साथ मैं कंप्लीट फील कर पाता हूँ, जिसके साथ आई फील होम लाइक, कंफर्टेबल, लाइक जैसे घर में जाने, कहीं भी घूम के आओ, कितने भी अच्छे जगह पे, घर पे आने के बाद जो फीलिंग होती है ना, वैसा ये कहेंगे कि हाउ दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ। व्हाट मोर डू वी हैव, एंड सी दे विल एक्सप्रेस हाउ बैड दे फेल्ट व्हेन दे वर नॉट विथ यू। इनको कितना बुरा लगा, इनका दिल कितना दुखा आपके किसी एक्शन की वजह से, या आपके बिहेवियर की वजह से, या सेपरेशन की वजह से। ये अपना दिल का पूरा दर्द आपके सामने खोल कर रख देंगे। व्हाट मोर डू वी हैव, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बट कहीं ना कहीं विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है ये बोलेंगे कि आई एम रेडी टू कम एंड इन्वेस्ट इन टू दिस रिलेशनशिप, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन टू दिस रिलेशनशिप। मैं अपनी तरफ से हर एफर्ट्स डालूंगा टू मेक दिस रिलेशनशिप बेटर। ठीक है, अभी एडवाइस देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए फॉर दोज जिनके पर्सन उनसे खुद होके बात नहीं करेंगे। क्या आपको उनसे कनेक्ट करना चाहिए, क्या आपको खुद को उनको कॉल मैसेज करना चाहिए, ये देख लेते हैं। ओके, द हर्टमेट, दिस इज़ आई थिंक आपको थोड़ा सा यू हैव टू थिंक इट आउट। आपको कोई भी चीज़ इम्पल्सिवली नहीं करनी है। आई थिंक यू नीड टू टेक योर स्टैंड। आई डोंट सी यू कि आपको एक्शन लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू नो वॉट यूनिवर्स हैज़ प्लान्ड फॉर यू। एंड कहीं ना कहीं आप जो अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आप क्यों सामने से जाकर बात करोगे। लेट टाइम हील एवरीथिंग एंड लेट देम कम बैक टू यू। मुझे इस कार्ड को देख के तो नहीं लग रहा है, सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ अच्छा हाथ नहीं लगेगा अगर आप इम्पल्सिव होके उनसे बात करोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है। सी 7 ऑफ कप्स, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी बैक टू रीस्टार्ट। आपको फिर से एक जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेट देम, कुछ अच्छा हाथ नहीं लगेगा अगर आप उनसे कनेक्ट करोगे, तो लेट देम टेक द इनिशिएटिव। ओके, चाहे 48 घंटों में नहीं हो, आने वाले हफ्ते में हो, बट उनको करने दीजिए। ओके, आप हड़बड़ी में कुछ ना करो तो ही बेहतर है। अभी हम लोग आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं फ्रॉम मोनोलॉजी ओरेकल्स। ओरेकल्स में से देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। लेट मी शफल दीज कार्ड्स। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही हिंदी टैरो रीडिंग्स करती हूँ इस चैनल पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब। लुक एट द बिगर पिक्चर, सी लुक एट द बिगर पिक्चर। मे बी आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं आपको जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो छोटे छोटे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, जो टेस्टिंग पीरियड है आप दोनों के कनेक्शन का, उस पर नहीं गौर करना है। लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द फ्यूचर, कि अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हो, पार कर लेते हो, तो आप कितने अच्छे जगह पे होने वाले हो विद दिस पर्सन। ओके, लुक एट दैट। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो अपने स्ट्रेंथ को कहीं हारने मत दो। बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट। लियो से भी डील कर रहे हो सकते हो, तो ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस आउट इन यू। कहीं भी अकेला वीक फील मत करो। ओके, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज़ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे हो सकते हो, तो कोई टफ साइकिल था आपके लव रिलेशनशिप में, तो वो अभी ख़त्म होने जा रहा है फाइनली, तो जस्ट वेट फॉर इट। ओके, चलिए लव मैसेजेस देखते हैं एंड देन वील एंड द रीडिंग। पहला जो मैसेज है हमारे पास वो है, तुम्हारे सपने देखता हूँ, तो मे बी दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू। मुझे ये भी मुझे पता नहीं क्यों, बट ऐसा भी फील हो रहा है, मे बी योर पर्सन इज़ नॉट स्लीपिंग वेल। 3-3, 4-4 तक मे बी दे आर नॉट स्लीपिंग। आई एम जस्ट फीलिंग दैट, आई डोंट नो वाई, बट दे सीम टू बी वेरी रेस्टलेस, काफ़ी रेस्टलेस, बेचैन से लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन। या तो बहुत स्पेशल है, तो ये आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। जो नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास वो है
वन लास्ट चांस। तो ये मे बी कोई चांस चाहते हैं आपसे, आखिरी मौका चाहते हैं टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। नीड यू, तो इनको आपकी ज़रूरत है, दे नीड यू। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है, मुझे पता है मैं माफ़ी मांगने के लायक नहीं हूँ, तो मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। इनको पता है इन्होंने कुछ गलती की है, कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं पास में। नीड स्पेस, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, हायरोफेंट, हर्मिट, दे नीड स्पेस। येस, आई एम कमिंग बैक, तो ये वापस आने वाले हैं, दे आर कमिंग बैक, दे आर गोइंग टू रिटर्न। नेक्स्ट वी हैव फॉर यूज़, मैं हमारी पुरानी चैट्स पढ़ता हूँ, तो मे बी ये ऑनलाइन दिखते होंगे आपको, आपको लगता होगा किसी से चैट कर रहे हैं, मतलब आप इनकी जब व्हाट्सएप पे चेक करते हो, बट ये मे बी आपकी ही चैट्स, आपकी स्क्रीन पे आपकी चैट्स पढ़ रहे होते हैं। दैट इज़ व्हाट इट्स, ओके। तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, तो आप जैसे भी हो आपको ये बहुत पसंद करते हैं। इनके प्यार इमोशंस से ज़्यादा है, लाइक फिज़िकल नहीं है। यू आर माई फर्स्ट लव, तो आप इनका पहला प्यार है। और जो आखिरी मैसेज हमारे पास है वो है, तुम्हारी क्यूट क्यूट सी बातें बड़ी याद आती है। तो आपकी कोई क्यूट बातें, आप जो बातें करते हो इनसे या जो भी है, वो इनको बहुत ज़्यादा याद आती है, ओके। तो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब पे ज़रूर क्लिक करके जाना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।